Hello students, this is your mentor, teacher and friend here. As you know all, I have started providing you English grammar classes on my YouTube channels. I have planned some extra things for you that we will discuss not only grammar but also vocabulary. So students, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको ग्रामर के साथ साथ में वोकेबलरी का भी पोर्शन प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो आज से मैं ये सीरीज़ अपनी स्टार्ट कर रही हूँ और ये बहुत अच्छी बुक है। ये एसएससी के लिए भी बहुत अच्छी है और टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत अच्छी है। इट मीन्स सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो आज से हम इसको शुरू करते हैं और ये सेक्शन 1 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए तो हम अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू स्टॉप हार्मफुल ड्रग्स। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि रोक नहीं पा रहा हो खुद को हार्मफुल ड्रग से, ठीक है, यानी कि वो व्यसनी हो चुका है। व्यसनी मतलब जो कि एडिक्टेड होते हैं, ठीक है, वही लिखा है और ऐसे आदमी को कहते हैं हम एडिक्टेड, ठीक है। द पर्सन हु इज़ बिटवीन 13 to 18 ईयर्स, तो 13 से 18 साल का जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति नहीं उसको हम बालक कहेंगे, है ना, टीनेज जिसको बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एडोलसेंट, ठीक है, हिंदी में मीनिंग लिखी हुई है। और तीसरा है हमारा, ए पर्सन स्किलफुल एंड क्लेवर स्पेशली इन डीलिंग विद पीपल। बातचीत करने में जो दक्ष व्यक्ति होता है, चतुर व्यक्ति होता है, उनको हम कहते हैं एडवाइट, ठीक है। फोर्थ है, ए पर्सन एंग्री एंड बिहेविंग इन ए थ्रेटनिंग वे रेडी टू अटैक, जो बहुत इरेसिबल होता है, बहुत गुस्सैल होता है, ठीक है, उसको कहते हैं एग्रेसिव। देखिए मैं आपको अपनी बुक से तो पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन आपको अपने लिए भी अपने सामने ये बुक रख करके खुद ही पढ़ना है। ओ यस, इस बुक का नाम मैं बताना भूल गई, ये तो दिलीप कुशवाहा की बुक है, ठीक है। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, मैंने इसको पढ़ा भी है, तो मैंने सोचा आपके साथ में भी मैं इसको एक बार डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्पेलिंग्स भी आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। स्पेलिंग्स तो मैं बैठ के मतलब इसको स्पेलिंग्स जो है मैं बैठ करके लर्न तो करा नहीं पाऊंगी, तो आपको ही सारा काम खुद ही करना पड़ेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट। अच्छा ये हो गया ना, ए पर्सन एंग्री एंड बिहेविंग इन ए थ्रेटनिंग वे रेडी टू अटैक। जो आदमी बहुत गुस्सैल स्वभाव का होता है उसको हम कहते हैं एग्रेसिव, ठीक है, हिंदी में उसे आक्रामक बोल सकते हैं। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट मटेरियल थिंग्स। ऐसे आदमी को हम एग्नोस्टिक बोल सकते हैं। कैसे आदमी को? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ये धारणा होती है कि ईश्वर मनोबुद्धि के लिए अगम्य है, ओके। चलिए नेक्स्ट, वन हु डिवोटिस टू हिज लाइफ, माफ़ कीजिएगा, वन हु डिवोट्स हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल, ठीक है, उसको कहते हैं परोपकारी। या यानी कि ऐसा कोई इंसान जिसने अपनी लाइफ को दूसरों के कल्याण के लिए, ठीक है, दूसरों के कल्याण में अपना लगा दिया हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन को कहते हैं अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, यानी परोपकारी। वन हु राइट्स डाउन वंस डिक्टेशन, यानी कि कोई बचपन में हम लोग बोला करते थे ना, मतलब हमारे टीचर्स हमको बोला करते थे क्या, इमला जिसको कहते हैं, श्रुतिलेख जो होता है सुनकर के लिखा जाता है ना, वही। तो इमला लिखने वाले को क्या कहते हैं हम? एमा न्यूएंसिस, ठीक है, क्या कहते हैं? एमा न्यूएंसिस, ओके। चलिए नेक्स्ट, वन हु इंगेज इन एनी परसूट फॉर द लव ऑफ इट एंड नॉट फॉर द गेन, ठीक है, यानी कोई एक ऐसा आदमी किसी काम को करता है इसलिए करता है क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं हो, बस उसे वो काम पसंद हो, उससे उस काम से उसको प्यार हो, ठीक है, तो ऐसे आदमी को कहते हैं एमेच्योर, ठीक है, क्या कहते हैं? एमेच्योर, शौकिया कलाकार या खिलाड़ी, ठीक है। देखिए एमेच्योर की स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आती है, मैंने इसको देखा है एग्जाम्स में, ठीक है, इसको आप अच्छे से लर्न करिएगा, AMATEUR, ओके। चलिए नेक्स्ट, वन वन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स विद इक्वल इज, यानी कि दोनों हाथों से जो समान रूप से कार्य कर सकता है, ठीक है, दोनों हाथों से, ठीक, इसको कहते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। चलिए देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखिए, दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाले, ठीक है। बोमन ईरानी को भी ऐसा करते हुए दिखाया गया किसी टीवी में, किसी मूवी में, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयर फॉर इनसाइड्स इन डिसऑर्डर इन ए स्टेट, यानी अराजकतावादी, ठीक है, जहाँ पे कोई एक ऐसे स्टेट है ना जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, ठीक, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? अराजकता फैल जाती है ना, तो वही लिखा है अनार्किस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु फिशेस विद ए रॉड एज ए हॉबी, यानी जो कोई मछली पकड़ता है, ठीक है, और किसकी सहायता से? रॉड की सहायता से, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्या? एंगलर, यानी सलाख की सहायता से मछली पकड़ने वाला, ठीक है, ये रॉड के लिए लिखा गया है। सलाख की सहायता से मछली पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? हम एंगलर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु स्टडीज़ कलेक्ट्स और सेल थिंग्स फॉर द पास्ट, ठीक है, एंटीक्वेरियन, प्राचीन वस्तुओं का संग्रह और अध्ययन करने वाले को कहते हैं, ठीक है, यानी कि स्टडीड कलेक्ट्स और सेल थिंग्स ऑफ द पास्ट, यानी पुरानी चीज़ों, है ना, पास्ट की चीज़ों, यानी पुरानी प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करके रखने वाला, है ना, वही है एंटीक्वेरियन। स्पेलिंग की नज़र से बहुत अच्छा है ये भी आप देख लीजिए, ठीक है, आता रहता है हमारे टीजीटी पीजीटी में भी, तो एक टर्म है ऐसा, ओके। नेक्स्ट, वन हु इज़ अपॉइंटेड फॉर पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन हु इज़ अपॉइंटेड फॉर बाई पार्टीज़ मतलब कि कहीं पे कोई विवाद वगैरह है तो दो पक्षों के बीच में, तो वहाँ पे मध्यस्थता कराने के लिए, यानी सेटलमेंट कराने के लिए जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर, ठीक है। इसका मीनिंग होता है मध्यस्थता कराने वाला, ठीक है। जैसे यूएसए के जो एक्स प्रेसिडेंट थे कौन? डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यूएई और इसराइल के बीच में समझौता कराया था ना,
और इसके लिए उनको अवार्ड भी मिला था, ठीक है। कोरिलेट करके रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए, ए पर्सन हु स्टडीज़ कल्चर्स ऑफ द पास्ट एंड एग्जामिन्स द रिमेन्स फाउंड इन द ग्राउंड, यानी कि आर्काइलॉजिस्ट यानी पुरातत्व विज्ञान का ज्ञाता, यानी पुरानी चीज़ों के बारे में जिसको जानकारी हो वो कहलाता है पुरातत्व विज्ञान का ज्ञाता, यानी कि आर्काइलॉजिस्ट। देखिए, आर्काइलॉजिस्ट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ARCHAE और AE पे ही मिस्टेक आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में ना ये जो स्पेलिंग होती है ये AE ना लिख करके कभी कभी कहीं कहीं पे खाली ए लिखी होती है, ठीक है। तो वो तो फिलहाल इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे AE साथ में लिखा रहेगा ना, तो ये ब्रिटिश स्पेलिंग मानी जाएगी। और चूंकि हम सभी ब्रिटिश को फॉलो करते हैं ना, ब्रिटिश इंग्लिश को, इसीलिए कभी भी ऑप्शन में अगर ब्रिटिश भी आती है और अमेरिकन भी आता है तो हमें अमेरिकन को करेक्ट नहीं करना है, ब्रिटिश को करेक्ट करना है। और एक बात, अगर हम गूगल पे फॉलो करेंगे ना, गूगल को ढूंढेंगे ना गूगल पे, तो गूगल पे ये भी स्पेलिंग करेक्ट दिखाएगा, जहाँ पे ई लिखा है वो भी करेक्ट स्पेलिंग दिखाएगा। तो गूगल के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है, चक्कर में नहीं पढ़ना इन सेंस कि स्पीकिंग के लिए तो वो ठीक रहता है, लेकिन एग्जामिनेशंस में ना हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो हमें वहाँ पे इंग्लिश ब्रिटिश स्पेलिंग को ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्काइलॉजिस्ट की स्पेलिंग यही करेक्ट होती है, ARCHAEOLOGIST, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, इसको मैंने SSC के एग्जाम्स में देखा है प्रैक्टिस सेट में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, ए पर्सन वोज जॉब इज डिजाइनिंग बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, ठीक है। जो बिल्डिंग के डिज़ाइंस वगैरह को बनाता है ना, उसको कहते हैं आर्किटेक्ट, ठीक है। इसको हिंदी में वास्तुकार कहते हैं, निर्माता भी कह सकते हैं, ठीक है। स्पेलिंग भी लर्न कर लीजिएगा आप लोग। ए पर्सन हु इज क्रिएट्स वर्क ऑफ आर्ट स्पेशली पेंटिंग्स और ड्राइंग, यानी आर्टिस्ट कहते हैं उसको, जो कलाकार होते हैं ना, जो क्या करते काम करते हैं, कैसे पेंटिंग का काम करते हैं, ड्राइंग का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ए पर्सन वॉज जॉब इन्वॉल्व ट्रैवलिंग एंड वर्किंग इन स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। जो अंतरिक्ष में बैठ करके जो ट्रैवल करते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री, इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉट, ठीक है। अच्छी स्पेलिंग है, लर्न करके रखिएगा। ओके, ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मीन अंतरिक्ष यात्री। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता कि ईश्वर है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आदमी को कहते हैं नास्तिक, और इंग्लिश में से कहते हैं एथीस्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ए पर्सन हु कम्पीट्स इन स्पोर्ट्स, यानी कि जो स्पोर्ट्स में अपनी रुचि रखता हो, है ना, ठीक है। कसरती खिलाड़ी कह सकते हैं उनको, व्यायामी कह सकते हैं, इंग्लिश में आई थिंक हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, एथलीट उसको कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग अच्छी है, ये भी स्पेलिंग पूछी जा सकती है, ATHLETE, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, एरोप्लेन को जो उड़ाता है उनको क्या कहते हैं, जो पायलट होते हैं, पायलट को पायलट ही कहते हैं है ना, PILOT, पायलट भी कह सकते हैं। और एविएटर, एविएटर तो ज़्यादा अच्छा वर्ड है, तो इसको हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, AVIATOR, यानी हवाई जहाज चलाने वाला। ओके, पायलट तो हम ट्रेन चालक को भी कहते हैं ना। ओके, ए पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ द मनी इन पार्टिकुलर गेम्स और बैंक, ठीक है। और ऐसे आदमी को कहते हैं बैंकर। बैंकर कौन, बैंकर हम आई थिंक हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, जो बैंक का संचालन करते हैं ना उनको बैंकर कहते हैं। कौन है फिलहाल प्रेजेंट टाइम में हमारे बैंकर, RBI के, आई मीन RBR के गवर्नर शक्तिकांत दास गुप्ता, ठीक है। ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए, नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसको लड़ाई झगड़े का बहुत शौक होता है ना, है ना, लड़ाकू जिसको कहते हैं, वो उसको कहते हैं बेलिकोस। बेलिकोस मीन युद्ध प्रिय इंसान, ठीक है। बेली, देखिए बेली जो होता है ना, ये युद्ध के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है, ठीक है। बेलिकोस कह सकते हैं, ठीक है। वारलाइक कह सकते हैं, और बेलीगेरेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सभी वार से रिलेटेड वर्ड्स हैं। ये एक बार बेलीगेरेंट जो है ना, वो हमारा जूनियर एग्जामिनेशन में आया हुआ था, ठीक है, मैंने खुद देखा था, ठीक है। ए चाइल्ड बोर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, इसको मैं भूल गई थी, सॉरी, पढ़ लेते हैं। ए चाइल्ड बोर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, यानी कि जो शादीशुदा नहीं होते ना माता पिता, उनके जो बेबीज़ होते हैं ना, उनको कहते हैं बास्टर्ड, ठीक है, नाजायज़ संतान जिसको कहते हैं। कभी कभी हम इसको अब्यूज़ में भी ऐसा सुना करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है ना, नहीं कहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ए पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। कोई ऐसा आदमी जिसको किसी चीज़ का लाभ प्राप्त हुआ हो, कोई रिजल्ट है ना, परिणाम वगैरह मिला हो, तो उसको कहते हैं बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब होता है लाभ प्राप्त करने वाला। देखिए, बेन जो वर्ड होता है ना, ये गुड के लिए होता है, बेन फॉर गुड, ठीक है। और ये बेनिफिशियरी जो है ना, बेनिफिशियल से बना है। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक, है ना, एडजेक्टिव है वो। ए लवर ऑफ बुक्स, यानी कि बुक्स के लवर को क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल। क्या कहते हैं, बुक्स के लवर्स को कहते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल यानी कि पुस्तक प्रेमी हिंदी में। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है, ए पर्सन हु हेट्स फियर्स और डिस्ट्रस्ट बुक्स, यानी कि जो कि ऊपर था ना, बुक से प्रेम करने वाला, अब नीचे है बुक से घृणा करने वाला, ठीक है। तो बिब्लियोफाइल को कहते हैं पुस्तक प्रेमी, और बिब्लियोफोब को कहते हैं पुस्तक से घृणा करने वाला। फोब वर्ड जो है ना, ये घृणा को दिखाता है, ठीक है, घृणा करने वाले। और फाइल का मतलब होता है प्रेमी। फोब मतलब घृणा, फाइल माने प्रेमी। फोब मतलब घृणा, फाइल माने प्रेमी। फोब मतलब घृणा, फाइल माने प्रेमी। ये बच्चों का स्टाइल है, लेकिन मुझे लगता है हम सभी के लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सभी वर्ड्स को थोड़ा सा पहले थोड़ा समझना चाहिए। समझने के बाद में इसको समझ में नहीं आता तो भी एग्जाम में तो आएगा ही ना, तो इसके लिए हम इसको क्रैमिंग भी कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। हमें बस याद होना चाहिए, याद करने से मतलब है। तो अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो और तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।